याद रखना, उनके घर में खाने की कभी घटी नहीं होगी। याद रखना, उनके बच्चों को टुकड़े मांगने नहीं पड़ेंगे। उनके बच्चे ज़्यादातर आशीषित होते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग बोते हुए नहीं देखते, किसी की हेल्प करते हुए नहीं देखते, पानी पिलाते हुए नहीं देखते, खाना खिलाते हुए नहीं देखते कि मैं कौन सी जात का हूँ, कितना बड़ा आदमी हूँ या छोटा आदमी हूँ। वो शर्म उतार कर लोगों की हेल्प करते हैं। अगर आपने अपने कैरेक्टर के अंदर ये बात डाल ली है तो परमेश्वर आज रात आपकी जिंदगियों में मिराकल करने वाला यीशु मसीह का नाम है। विश्वास करना है, अपना मन परमेश्वर को देना है। जो लोग मसीह लोग बोते हैं वो अपनी जिंदगी में काटते हैं। आइए हम प्रभु के वचन में जाएंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। सारे बोलो हालेलुया। कितने लोग बोना चाहते हैं अब से? मैं बता रहा हूं कि मणिपुर में जो भी बहुत सारे क्रिश्चियन लोगों के ऊपर सताव हो रहा है, खाने को नहीं है, पहनने को नहीं है, घर उजड़ गए हैं, उनकी आग लग गई है, तो मैं उनको बोल रहा हूँ मणिपुर में मैं हेल्प करने के लिए अपनी टीम को भेजूंगा यीशु मसीह के नाम में। मैंने देखा, आपने गुरदासपुर में क्रूसेड किया, मैंने लाखों लोग आए। फाजिलका में किया, लाखों लोग आए। और लंगर चला सुबह से शाम तक। मैंने किसी से पैसा नहीं मांगा। भाई साहब, आप जो यहाँ बोते हैं, जो ले हैंड में मुझे देकर जाते हैं, मेरा 40 लाख रुपए का खर्चा हुआ। सिर्फ प्रॉफिट बजिंदर ने किसी से पैसा नहीं मांगा। कोई कह दे माइकल लाल मेरे से पैसा मांगे, आ जाए। मैं बोना जानता हूँ, क्योंकि मैं जो आप बोते हैं आपका पैसा सही जगह बो कर आया हूँ। आपकी गवाहियां इस हफ्ते में डबल होकर आएंगी यीशु मसीह का नाम में। समझ में आ रहा है कि नहीं? कह रहा है, इसलिए बोने वाले को परमेश्वर आशीष देता है। आप बोने वाले हैं तो तरक्की करेंगे। अपने हाथों को उठाओ और बोलो अपने पड़ोसी को जियो और जीने दो। सारे बोलो हालेलुया। कौन है आपका पड़ोसी? कह रहा है कि आपके विचार वो आपको जीने नहीं देते, वो आपको जीने नहीं देते सही ढंग से। कि आप आज रात कह रहा है कि आपको जीना है। परमेश्वर आपके जीवन में आशीष देगा। हालेलुया। आइए हम सब प्रभु की महिमा करेंगे। अपने हाथों को उठाएं, अपने सिर पर रखें। पवित्र आत्मा जी, सच में तेरे दाहिने बाइने हाथ में धन, महिमा और लंबी आयु है परमेश्वर। मैं विनती करता हूं पवित्र आत्मा जी, आज ही मेरे पिता इनके ऊपर वो अनॉइंटिंग उतरने पाए, आशीषें डबल होकर आने पाए, गुड न्यूज आने पाए। हर आशीष इनकी डबल हो। जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, जो यहाँ पर बैठे हाथ रखा हुआ है, और इसी समय गुड न्यूज मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी, तेरा वचन का प्रकाश खुले, इनकी किस्मत खुल जाए आज रात के बाद। बोलो आमीन। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। हाँ जी, कितने लोग विश्वास कर रहे हैं कि पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में काम करेगा आज रात? तो जोर से ताड़ी बजा दें आज परमेश्वर के लिए। सारे बोलो हालेलुया। हाँ, यहाँ पर सुनेंगे, प्रभु का आत्मा मेरे से बात कर रहा है। होली स्पिरिट बात कर रहा है लड़कियों से। Holy Spirit is talking to me. परमेश्वर का आत्मा मुझे कह रहा है, Holy Spirit is telling me. जितने भी मुझे ऑनलाइन वॉच कर रहे हैं, How many people are watching me online? आज मैं आपके बीच में घूमूंगा Today I am going to come between you. और रात को स्वर्गदूत आपके सपने में घूमेंगे। In your dreams, holy angels will come. एक हफ्ता में आपके सपनों में नजर आऊंगा। 1 week I will come in your dreams. जिसको मैं देख कर जाऊंगा। To whomever I will see. अगर आपका विश्वास होगा If you have faith in God. तो एक नहीं, सबके सब की गवाहियां आएंगी। Not one, everybody will bring testimonies. क्या आप तैयार हैं? Are you ready? मैं किसी चंद्रिका को देख रहा हूँ। I am seeing Chandrika. चंद्रिका, Chandrika. हु गाओ, इस सिंगर के बाल कटाओ, तड़ 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 ताली बजाओ, टाइम पर नहीं। हालेलुया। अब एक घन चक्कर रोटी खाने चले जाते नीचे। सारे बोला हालेलुया। हाँ, अय्यूब 3:25 को पढ़ेंगे, वहीं बैठ जाओ। हाँ। क्योंकि जिस डरावनी बात से मैं डरता हूँ, हाँ। वही मुझ पर आ पड़ती है। कौन है ये? अय्यूब परमेश्वर का दास है, भक्तजन है, और ये कह रहा है कि परमेश्वर जिस बात से मैं डरता हूं वही डरावनी बात मेरे अंदर आ जाती है, मेरे ऊपर आ पड़ती है आफत। इसका मतलब कह रहा है, एक आदमी को पहले शैतान डर डालता है। अय्यूब के अंदर डर डाला कि तेरा बिजनेस चौपट हो जाएगा, तेरे बैल चौपट हो जाएंगे, तेरे बच्चे मर जाएंगे, तेरी पत्नी तुझे छोड़कर भाग जाएगी, तू बीमार हो जाएगा। और कह रहा कि परमेश्वर जिस बात से मैं डरता हूं वही बात मेरे ऊपर आ पड़ती है। हो सकता है रात को आप ड्रीम्स देखते हैं और उसके बाद सुबह उठते हैं, आपको डर लगता है कि मैंने एक ड्रीम देखा और उसी समय बड़ा भयानक ड्रीम था, और आप डर जाते हैं और जब आप मुंह से निकाल देते हैं, क्योंकि शैतान को मालूम है कि परमेश्वर इनके मुंह का सृजनहार है। इसलिए कह रहा है कि मैं इनके अंदर कह रहा है कि ये डर वाला आत्मा डालूंगा, डराऊंगा इनको, डर वाले विचार डालूंगा और इन्हें डराऊंगा। लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शैतान झूठा है, लायर है। पवित्र आत्मा आज रात कह रहा है कि आपके विचारों में से डर निकाल कर जाएगा यीशु मसीह के नाम में।
आप कहीं पर भी हैं, आप इसी समय कैंसिल करो उन विचारों को। पवित्र आत्मा आज रात आपको कहना चाहता है, कह रहा है कि यहाँ पर अय्यूब ने जो सपना देखा, जो ड्रीम देखे, जो विचार उसके अंदर आए, तो उसी समय बोल रहा था, परमेश्वर जिस डरावनी बात से मैं डरता हूं वो ही मुझ पर आ पड़ती है। अगर हाँ, हो सकता है आप में से यहाँ पर कोई ऐसा बैठा हो, लेकिन आप अपनी जिंदगी के अंदर कामयाब क्यों नहीं होते? क्योंकि बहुत सारे लोग प्रभु में आने के बाद भी वो शारीरिक हैं, आत्मिक नहीं है, झूठे हैं वो लोग। आत्मिक बोलते हैं वो, लेकिन वो आज भी शारीरिक हैं। वो शारीरिक बातें करते हैं। आत्मिक लोग घर की बातें नहीं करते। आत्मिक लोग गवाहियां ऐसे नहीं देते। आत्मिक लोग बोलते हैं। आत्मिक लोग आत्मा की बातें करते हैं, आत्मा के चलाई चलते हैं। शारीरिक लोग लोगों की तरह बात करते हैं, हाय बच्चा बीमार हो गया हॉस्पिटल चलने पड़ेगा। अरे शारीरिक लोग बोलते हैं। आत्मिक लोग बोलते हैं डॉक्टर पे बाद में जाएंगे, पहले घुटने टेक कर दुआ करेंगे, डर भगाएंगे अपना यीशु मसीह के नाम में। समझ में आ रहा है कि नहीं? एक लड़का था और वो बहुत बार बार एक्सीडेंट करते, बहुत उसके घर में उसको पहले ड्रीम आता और वो डर जाते, और डरने के बाद उसको शैतान घेर लेता। उसका बाप एक दिन मेरे पास आया, बोला पापा, कह रहा मेरा बेटा बहुत डरता है। मैंने कहा क्या हुआ? कह रहा कि जब भी ये डरता है तो उसी समय इसके एक्सीडेंट हो जाते हैं। हमने कार लिए 2 साल से घर में खड़ी है, मैं चलाने नहीं दे रहा इसको। मैंने उसके सिर पे हाथ रखा, मैंने कहा डर का आत्मा भाग जाए आज इसकी जिंदगियों से। और आज भी वो 7 साल हो गए अच्छे से कार चला रहा है। इसका मतलब क्या है? आज हो सकता है आपका बच्चा डरा हुआ हो कि मैं इस पढ़ाई को पूरे नहीं कर सकता, मैं इस बिजनेस को नहीं कर सकता, शायद ये मेरे बस की बात नहीं है। फैक्ट्री खोलना, ना 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 ना, मैं तो रिक्शा चलाने वाला हूँ, मेरे बस की बात नहीं है। मैंने कहा ये डर अपने दिमाग से निकाल दो। जो काम मनुष्य से नहीं हो सकता, परमेश्वर से हो सकता है आज रात यीशु मसीह के नाम में। आप उसके जन हैं, आप उसके चुने हुए हैं। वो कह रहा आत्मा, कह रहा है कि रहता है पवित्र आत्मा। कह रहा है वो किन के अंदर जाना चाहता है? जो आत्मा है। याद रखना, जानवरों के अंदर आत्मा नहीं है, इंसान के अंदर आत्मा होती है। आत्मा कह रहा है कि बात करने वाला आत्मा, इसका मतलब परमेश्वर की भक्ति कराने वाला आत्मा। उनके अंदर एक अंश है और जिसको वो चला रहा है, प्राण है उनके अंदर। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर अपनी आत्माओं से बात कर रहा है। इसलिए वो क्रूस पर जब मारा गया तो उसी समय मरने से पहले उसके मुंह में जब सिरका डाला गया तो वो उस समय बोल से पहले बोल रहा था कि मैं आत्माओं का प्यासा हूं। हालेलुया। लेकिन लोगों ने सोचा कि शायद ये कह रहा कि पानी का प्यासा है और उसका मजाक उड़ाया, उसको कड़वा पानी पिला दिया। लेकिन वो कह रहा था, कह रहा मैं इनका प्यासा नहीं हूं, मैं तो इन आत्माओं का प्यासा हूं जो यहां पर भटक रही हैं। हालेलुया। कह रहा जो यहां पर मेरी खोज कर रही हैं, मैं उन आत्माओं का प्यासा हूं जो दुखी है संसार में, जो डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, शैतान के चलाए चल रहे हैं। परमेश्वर कह रहा है आज रात वो आत्मा छुड़ाई ली जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। वो आत्माओं के पास आना चाहता है। अपने हाथों को उठाओ और जोर से तारीफ करो। शाबाश। कितने लोग जीतना चाहते हैं? हाथों को उठाकर बताओ। आज हम वो पॉइंट्स देखेंगे स्क्रीन पर। हाँ, पढ़ेंगे। कह रहा 2 तरीके जो आपको जिताएंगे बड़े मास्टर शो के साथ। हाँ, अपने मुंह के शब्दों को सही करें। हाँ। अपने विश्वास के एक्शन को और फेस एक्सप्रेशन को बाहर निकालें। सारे बोला हालेलुया। क्या लिखा यहाँ पर? कह रहा है कि जीतने के 2 तरीके हैं। कह रहा है कौन सा? कह रहा है कि आप अपने मुंह के शब्दों को सही करें। किसके? कह रहा अपने मुंह के शब्दों को, जो आप दिन भर बोलते हैं, कह रहा उनके मुंह के शब्दों को सही करें। दूसरा, अपने विश्वास के एक्शन को बाहर निकालें, फेस इंप्रेशन को बाहर निकालें। बहुत लोग अपने विश्वास के एक्शन को बाहर नहीं निकालते। देखो, जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो मेरी माँ पहचान लेती थी जब मैं टेस्ट देकर आता था कि इसका टेस्ट अच्छा हुआ है कि बेकार हुआ है। कितनी माएँ ऐसी हैं जो जान लेती हैं। तो मेरे को पता लगा कि मेरी माँ दूर से जान लेगी और पिटाई करेगी। और मैं हमेशा जब भी आता था मैं ऐसे बोलता था, मैंने कहा बड़ा अच्छा पेपर हुआ, बड़ा अच्छा। मैंने कहा कम से कम आज तो मार नहीं पड़ेगी, जब रिजल्ट आएगा 3 महीने के बाद मार पड़ेगी। और मेरी माँ दूर से देखती थी, कहती एक्शन तो अच्छा है इसका। कहती चल पास हो गया होगा। कह रही चलो। मैंने कहा बड़ा अच्छा पेपर हुआ, बड़ा अच्छा। गपोड़े मारते हैं लड़के कई बार अपनी माँ को खुश करने के लिए ना, कि बाप से खुश करने। 3 महीने के बाद देखें क्या अच्छा है क्या नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात? जब बच्चा स्कूल में से आता है तो उसी समय करा कि जब वो जीत कर आता है, जो कोई कंपटीशन में से दूर से तो पहचान लेते हैं आप जीत कर आ रहा है। छत पर माँ होती है, पता लग जाता है जीत रहा है, आप पहचान लेते हैं। एमएलए जब आ रहा होता है ढोल धमाके के साथ, डम डम लाका लाका डम डम लाका लाका डम डम डम, कहा किसके साथ आया, क्यों आया? आपको दूर से पता लगता है ये कैंडिडेट जीत गया है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहे हैं आज, कह रहे जितने लोग चिल्ला रहे हैं हालेलुया बोलकर, हालेलुया, ताड़ियां बजाकर, आज शैतान को पता लगता है इनके अंदर से प्रॉफिट बजिंदर ने डर वाला आत्मा भगा दिया आज यीशु मसीह के नाम में। समझ में आ रहा है कि नहीं? डरे हुए थे इस्राएली और यरीहो की दीवार गिर नहीं रही थी।
मुसीबतों की दीवार, कर्जे की दीवार, परेशानियों की दीवार, उनके बच्चों को उठा कर रह गए, पाप कर रहे थे उनके साथ, जबरदस्ती कर रहे थे, व्यभिचार कर रहे थे, नशे करा रहे थे। और उसको छुड़ाने के लिए जब इस्राएली लोग गए तो वो थोड़े से थे, लेकिन उसी समय परमेश्वर ने उनको कहा जाओ, लेकिन डरे हुए थे लोग। लेकिन योशू को परमेश्वर ने सीक्रेट बताया, बोलता है करा डर मत,